हेलो बच्चा लोग, तो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर कल के लिए। आईएससी 2025 बोर्ड एग्जाम कल के लिए जो है संस्कृति क्या है। इसमें आप लोग को बहुत दिक्कत आता है, 5 मिनट में समझाऊंगी, वो भी शॉर्ट में नहीं, एकदम डिटेल्ड में। देखिए, आइए, सारी डिटेल्स चीज होंगी। सबसे पहले फोकस करिए संस्कृति वर्ड पर। संस्कृति क्या है? कल्चर इंग्लिश में बोले। संस्कृति कुछ ऐसा है जिसको तुम छू नहीं सकते। इस चैप्टर में दो चीज आएगा, संस्कृति सभ्यता, और उसका माने डिफरेंस बोला जाएगा कि क्या है। संस्कृति छू नहीं सकते, सभ्यता जिसको छू सकते हैं। इंग्लिश में अगर तुम लोग सभ्यता पूछेगा दैट इज सिविलाइजेशन। संस्कृति ज्ञान है, ज्ञान से कुछ बनता है, वो सभ्यता है। देखते हैं चैप्टर, सुनना। संस्कृति के लक्षण माने टूल्स बताए जा सकते हैं, पर उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। देयर इज नो डेफिनेशन। सभ्यता माने सिविलाइजेशन, और संस्कृति में अंतर है ऑब्वियसली। सभ्यता वो है जो हमारे पास है, लाइक दिस बॉटल, फोन, वॉट एवर बी इट। संस्कृति वह गुण है, फोकस गुण, और ये चीज, चीज और गुण लिख कर आना बच्चा, जो हमारे में व्याप्त है, अंदर बसा हुआ है। इस तरह मोटर, महल, सड़क। अब तुम लोग से हम क्वेश्चन पूछेंगे, मोटर को छू सकते हैं, महल को छू सकते हैं, तुम बोलेगा यस, तो ये सभ्यता है। देखो, यातायात के साधन माने आने जाने का साधन, पोशाक माने कपड़ा, खान पान आदि सभ्यता है। मगर मेरे को वेस्टर्न पहनना पसंद है या इंडियन, ये तो मेरे अंदर का क्वालिटी है, तो ये एग्जैक्टली संस्कृति है। भोजन करने में जो कला है वो संस्कृति है। हर सुसभ्य माने सिविलाइज रिच पर्सन, क्योंकि सारे टूल्स है ना उसके पास, टूल्स होना माने सभ्य, सुसंस्कृत नहीं होता। क्यों? हाँ, एक रिच आदमी हो सकता है, वो भी मैनरलेस है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, इसीलिए सभ्य वाला इंसान संस्कृत हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि संस्कृत इंसान एक गुण है बट वो रिच है, उसके पास सारे टूल्स है, ये भी नहीं बोला जा सकता। क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा से, ठाट बाट सामान है, ये है वो है। मगर बहुत से लोग निर्धन होकर भी उन संस्कृत होते हैं, राइट, गुणी होते हैं। प्राचीन काल में ऋषिगण जंगलों में रहते थे, अपने ऋषि मुनि जंगल में। उनके पास भौतिक ऐश्वर्य माने मटीरियलिस्टिक पैसा वैसा नहीं था, अभाव माने लाख था, पर वे सुसंस्कृत थे, सुसभ्य नहीं, सुसंस्कृत थे। और हमारी जाति की संस्कृति माने जो भी गुण है, कल्चर है, कहां से आया? उनके अंदर से आया। बहुत छोटे मैं अंदर का ही पूरा समझा रही हूँ, बुक भी पढ़ने का जरूरत नहीं। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति माने प्रोग्रेस अधिकतर एक साथ होता है। जितना संस्कृति उतना सभ्यता, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव है। पर जब हम कोई घर बनाते हैं तो यह कार्य सभ्यता है, ऑब्वियसली घर बन रहा है सभ्यता। पर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं बच्चा, ये है संस्कृति। लाइक मेरे को अपने घर में क्या बोलते हैं, जहाँ सपोज करो मेरे को मेरे घर में पूजा का रूम पसंद है, या फिर कोई बार बार आजकल होता है ना अल्कोहल ये सब एकदम सबके घर में रहता है, एक तो बार वाला रूम पसंद है। वो डिपेंड किस पे करेगा? वो इस पे करेगा कि तुम्हारा अंदर का गुण क्या है। ये नहीं कि कोई भी गलत है, अपना अपना प्रेफरेंस है भाई, किसी को गलत या सही बोलना अपना हक नहीं है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ, बट यस ये सब अपनी संस्कृति होती है। आज मेरे को ये पहनना पसंद है, ये मेरी संस्कृति, किसी और को कुछ पहनना पसंद है, वो उसकी संस्कृति है। संस्कृति और प्रकृति आता है कि प्रकृति माने नेचर, क्रोध, लोभ, हम लोग का अंदर नेचर क्या होता है? गुस्सा करना, लोभ, लालच, लस्ट, ये सब प्रकृति ने दिया है। मगर प्रकृति के इन गुणों को बेरों के छोड़ दिया जाए। अभी क्या निराश हुआ जाए में भी सेम है, गुस्सा है सब है, बट तुम उसको कंट्रोल नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ोगे, दैट इज गलत। आदमी जानवर बन जाएगा फिर। इसलिए मनुष्य प्रकृति को इन आवेगों माने नेगेटिविटी को रोकता है। इन दुर्गुणों माने नेगेटिव क्वालिटी पर आदमी जितना विजय होता है, गुस्सा कम करो एंड सो ऑन, उसकी संस्कृति उतनी ऊंची है। निष्कृत संस्कृति सभ्यता की उपेक्षा महीन है। नैरो कौन है? सभ्यता है संस्कृति। तुम लोग खुद बोलेगा संस्कृति अंदर की चीज है ना। संस्कृति सभ्यता के अंदर उसी तरह व्याप्त है, घुसी हुई है, जैसे दूध में मक्खन है। दूध में मक्खन, फूल में सुगंध, एक दूसरे के अंदर ये लोग वैसे ही है। सभ्यता विनिष्ट हो सकते हैं, विनिष्ट माने खत्म। आज बिल्डिंग है, कल भूकंप आया, खत्म हो गया भाई। बट बिल्डिंग बनाने का जिसके अंदर कला है, अंदर का ज्ञान है, वो खत्म होगा कभी भी नहीं। पर संस्कृति की विनाश उतनी आसानी नहीं है। सभ्यता के उपकरण जल्दी बटोरे जा सकते हैं, माने बिल्डिंग बनाने ब्रिक्स ले लो, ये ले लो। बट संस्कृति का जो अंदर का क्वालिटी है वो क्या जल्दी बटोरोगे? आंसर इज नहीं। संस्कृति का विकास तथा रचना होने में शताब्दियां लग जाती है। हम लोग जो इतने अंदर से इवॉल्व हुए वो क्या एक दिन में? वे नहीं, धीरे 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 वह सेंचुरीज लगते हैं।
हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी संस्कृति है। कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, जैसे मैं कमेंट्स में देखती हूँ, बहुत सारे लोग इतने ग्रेटफुल है, थैंक यू दिस दैट, ये उनकी संस्कृति है। बहुत लोग देखकर चले जाते हैं, मैंने ये नहीं बोल रही हूँ करो, बट जस्ट बता रही हूँ कि देखकर चले जाते हैं यार, उनको तो डालना ही है, कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है, उनकी संस्कृति है। तो यहाँ पे यही है कि संस्कृति अंदर की चीज है, तुम्हारे अंदर झलकती है कि तुम कैसे पर्सन हो और ये कैसे आया। बहुत टाइम से तुमने अपने मम्मी पापा को देखा, उन्होंने अपने बाप दादा को देखा, लाइक दैट। देखो, वास्तव में संस्कृति जिंदगी का तरीका है, तरीका सदियों से जमा हुआ है और वो समाज में छाया है जिसमें इस जन्म लेता है। संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है, मरने के बाद भी करती है। साधारण कहावत है, जैसा संस्कार उसका वैसा पुनर्जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फनी, कोई लात बहुत जोर जोर से मारता है नींद में, अपने नहीं बोलते यार ये पिछले जन्म में लगता है घोड़ा होगा, इट्स लाइक दैट। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि शरीर का नहीं आत्मा का गुण है संस्कृति। संस्कृति का स्वभाव है आदान प्रदान, माने एक्सचेंज करना। जब भी दो देश वाणिज्य व्यापार करता है, माने बिजनेस करता है, या शत्रुता मित्रता करने के लिए भी मिलता है, तो उनकी संस्कृति चेंज होती है। जैसे ब्रिटिश यहाँ आए, कुछ देकर गए कुछ लेकर गए, ऐसे तो लेकर ही गए। जो जाति केवल देना जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक ना एक दिन दिवाला निकलता है। माने अपने बोलेंगे आई एम करेक्ट, मेरे सर्वश्रेष्ठ मेरा जाति है, गलत हो भाई। तुम किसी से कुछ सीखो और किसी को कुछ दो। इसके विपरीत जिस जलाशय माने पौंड के पानी के दरवाजे खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती, माने एक्सचेंज करते रहो। खूब मंडूता और दुनिया में रूट कर अलग बैठना का भाव संस्कृति नहीं है। माने जैसे फ्रॉग नहीं होते, दुनिया अपने पौंड को अपना जीवन मान लेता है, वो गलत। जब भी दो जातियां मिलती हैं, उनके संपर्क या संघर्ष जिंदगी की एक नई धारा फूटती है, प्रभाव होता है। सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचारों पर भी पड़ता है, हमारे थॉट्स पे भी पड़ता है। हम लोग अलग अलग लोग से मिलेंगे तो अलग अलग थॉट्स आएगा। एक देश में जो बड़ा धर्म खड़ा होता है, वह दूसरे देश के धर्मों को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, किसी धर्म में कोई जन्म ले, किसी धर्म में कोई, तो वो लोग जो फेमस लोग हैं वो क्या उसी देश में रह गए? नहीं, हर जगह फैलते। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश की आदत बन जाती है। आज सांस्कृतिक दृष्टि से वह जाति और अधिक शक्तिशाली है और महान है जिसमें विश्व से अधिक के अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृति है। कौन है? भारत। हमारे भारत में कितना लिटरली सो महान बच्चा, कितनी जातियां रहती है, कितने धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। और भीतर ही भीतर है भारत देश और भारतीय जाति सृष्टि दृष्टि से संसार के सबसे महान है, क्योंकि यहाँ पे अनेक लोग, अनेक सामाजिक संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, वो भी हंसी खुशी। यहीं पर सबसे टफेस्ट चैप्टर क्या हो गया? एंड। देख लिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू लिखना मत भूलना अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू बच्चा।